हेलो गाइस, वेलकम टू लर्नर्स लॉकर। गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं आउटपुट डिवाइसेस। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसको जाके सब्सक्राइब कर लीजिए। वहाँ पे बहुत सा ऐसा कंटेंट आपको प्रोवाइड कर दिया जाता है जो कि इम्पोर्टेंट रहता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए बिना टाइम गवाए आज के टॉपिक पे चलते हैं, जो कि है आउटपुट डिवाइसेस। तो इसको करने से पहले पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, जो कि हमने अपनी पिछली वीडियोस में कर भी रखा है। जब हम इनपुट डिवाइसेस कर रहे थे तो हमने देखा था कि डिफरेंट इनपुट डिवाइसेस का यूज हम करते हैं इंस्ट्रक्शंस या डाटा को कंप्यूटर सिस्टम में एंटर करने के लिए। अब यहाँ से जो इंस्ट्रक्शंस या डाटा है वो आपके पास जाता कहाँ पे है? वो जाता है इनपुट यूनिट के अंदर। अब इनपुट यूनिट क्या करता है? जो ये डाटा है इसको कन्वर्ट करता है मशीन रीडेबल फॉर्म में, मशीन कोड में। देन इसको भेजा जाता है कहाँ पे? सीपीयू के अंदर। यहाँ पे होगी प्रोसेसिंग, एंड जो प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डाटा होता है उसको बोला जाता है क्या? इंफॉर्मेशन। अब ये इंफॉर्मेशन आपकी जाती कहाँ पे है? आउटपुट यूनिट के पास। अब आउटपुट यूनिट जो है इस इंफॉर्मेशन को कन्वर्ट करती है किसमें? ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। और आउटपुट यूनिट के बाद ये इंफॉर्मेशन हमें डिस्प्ले होती है कहाँ पे? आउटपुट डिवाइसेस के जरिए। तो ये जो साइकिल है ये मैंने इनपुट डिवाइसेस में भी आपको बताया था और उससे पहले भी हम इसको कवर कर चुके हैं। तो अब हर एक डिवाइस में आपको सेपरेटली ये साइकिल मैं बताऊंगा नहीं, वो आपको साथ में ध्यान में रख के चलना है। देखिए, अब आउटपुट डिवाइसेस का काम क्या है? बेसिकली दे आर यूज टू गेट इंफॉर्मेशन एज आउटपुट फ्रॉम द कंप्यूटर सिस्टम। तो इनपुट डिवाइसेस से जो हमने डाटा या इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दी होती है, उस डाटा या इंस्ट्रक्शंस की जो प्रोसेस्ड फॉर्म रहती है जिसको कि हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं, तो उस इंफॉर्मेशन को हम एक्सेस कर सकते हैं बाय यूजिंग आउटपुट डिवाइसेस। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब वो इंफॉर्मेशन बहुत अलग अलग फॉर्म्स में हो सकती है। वो आपकी डिस्प्ले के फॉर्म में हो सकती है, वो आपकी इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट आउट्स हो सकती है, हार्ड कॉपी की फॉर्म में हो सकती है, वो आपकी साउंड की फॉर्म में हो सकती है। तो कुछ ऐसी फॉर्म्स में आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो आपको मिल सकती है। चलिए, अब इसमें हम कवर करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस। सॉरी, यहाँ पे इनपुट नहीं रहेगा, ये आउटपुट है ये। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका मॉनिटर आ जाता है, प्रिंटर आ जाता है, स्पीकर, प्लॉटर्स, प्रोजेक्टर्स एंड हेडफोन्स। चलिए इनको एक एक करके देखते हैं। तो पहले यहाँ पे आपके पास डिवाइस है मॉनिटर। अब मॉनिटर क्या है? तो देखिए, कुछ ऐसा आपको देखने को मिल जाता है मॉनिटर। ये सभी ने देखा ही होगा वैसे तो। अब कॉमनली इस मॉनिटर को बोला जाता है वीडीयू, विजुअल डिस्प्ले यूनिट। अब विजुअल डिस्प्ले यूनिट क्यों बोला जाता है इसको? देखिए, कोई भी ऐसी चीज या स्क्रीन, कोई भी स्क्रीन है जिसमें कि आपको इंफॉर्मेशन दिख रही है, डिस्प्ले हो रही है वहां पे, तो उस चीज को बोला जाता है डिस्प्ले यूनिट। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। अब इससे रिलेटेड अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर आपको स्क्रीन पे इंफॉर्मेशन दिख रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, तो अगर ऑप्शन में आपके पास VDU है तो आप आंख बंद करके उसको टिक करेंगे और वो राइट आंसर रहेगा आपका। देखिए, अब ये जो मॉनिटर है ये भी आपका क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। जैसे कंप्यूटर भी आपका क्या है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। अब ये मॉनिटर भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस क्यों है? क्योंकि इसके अंदर भी आपके इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का ही यूज किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कौन कौन से? कैपेसिटर्स रहेंगे आपके पास, रजिस्टर्स रहेंगे आपके पास, देन इसमें CRT में कैथोड रे भी यूज की जाती है, ट्रांजिस्टर्स रहते हैं आपके पास, इंटीग्रेटेड सर्किट्स रहते हैं आपके पास। तो ये कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो कि इस मॉनिटर में यूज किए गए हैं, इसलिए इसको बोला जाता है क्या? इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। तो ये चीज भी आपको क्लियर होनी चाहिए। देन नेक्स्ट थिंग इज, अब देखिए ये जो डिवाइस है ये आपको कुछ इस तरह से इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करेगा। ये देखिए स्क्रीन पे आपको दिख रहा है ना, ये कुछ ऐसे आपको इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करता है। अब इस इंफॉर्मेशन को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं किस फॉर्म में? इमेज की फॉर्म में, या फिर किसी वीडियो की फॉर्म में। अब इन इमेज है या वीडियो है, ये आपकी दिखती कैसे है? तो ये आपकी ऐसे दिखेगी, कुछ डॉट्स डॉट्स रहेंगे। तो कुछ रेक्टेंगुलर शेप में ये डॉट्स ऐसे प्रेजेंट रहते हैं जो कि डिफाइन करते हैं आपकी इमेज। तो ये जो एक डॉट है इसको बोला जाता है पिक्सल। अब क्वालिटी ऑफ इमेज या क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले जो है वो टोटली डिपेंड करता है किस पे? पिक्सल्स पे। जितनी ज्यादा पिक्सल्स रहेंगी इसके अंदर उतनी अच्छी क्वालिटी होगी, उतनी ज्यादा शार्प इमेज रहती है। जैसे वही मैंने यहाँ पे लिखा है
forms image from tiny dots called pixels arranged in rectangular form. rectangular form कैसे? ये देखिए, ये rectangular form जिस form में आपकी screen रहती है. Then sharpness of image depends on number of pixels. तो जितने पिक्सल्स ज्यादा होंगे उतनी अच्छी आपकी जो इमेज है वो रहेगी. तो आपको ये चीज भी ध्यान रखनी है कि इसमें पिक्सल्स का कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा इमेज के डिस्प्ले में. तो जितना अच्छा डिस्प्ले आपका होगा मीन्स उतने ज्यादा अच्छे उसके पिक्सल्स हैं. अब इसमें एक एग्जांपल भी देख लेते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल एक घर है कोई, उसका बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक जो है वो हम कंसिडर करते हैं किसको? ईंट को. बहुत सारी ईंट को मिला के एक घर जो है वो बन जाता है, कुछ ऐसा. अब आपका जितनी ज्यादा ईंटें होंगी उतना बड़ा घर बनेगा. वैसे ही जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी अच्छी क्वालिटी की इमेज रहेगी आपके पास, उतनी अच्छी क्वालिटी का डिस्प्ले रहेगा आपके पास. तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है. दूसरा, ये जो मॉनिटर है ये काम किसके आ रहा है? ये काम आ रहा है हमारा विजुअली डिस्प्ले करने के लिए इंफॉर्मेशन को. ये चीज आपको समझ आ गई. देखिए अब जो है, जो मॉनिटर है वो कितने टाइप्स के रहते हैं. तो ये हमारे पास बेसिकली दो टाइप के मॉनिटर्स होते हैं. एक होते हैं CRT, दूसरे हैं फ्लैट पैनल डिस्प्ले. तो CRT मॉनिटर देखने में कैसे मिलता है आपको? ये देखिए, ये एक एग्जांपल है आपके पास CRT मॉनिटर का, जो यहाँ पे इमेज लगी है. ये एक डिब्बे टाइप के फॉर्म में आपको देखने को मिलते हैं. जो टीवी, पुराने टीवी रहते थे या पुराने कंप्यूटर्स के जो मॉनिटर्स रहते हैं वो कुछ इस टाइप के आपको देखने को मिलते थे. तो इसमें कैथोड रे ट्यूब यूज की गई होती है, जिसकी वजह से इसको CRT मॉनिटर्स बोलते हैं. काफी हैवी होते हैं ये साइज में, एंड स्पेस भी ज्यादा घेरेंगे क्योंकि इनका साइज बड़ा होता है एज कम्पेयर टू फ्लैट पैनल. तो चलिए बारी बारी से इन दोनों टाइप्स को भी करते हैं. तो देखिए, पहला आ जाता है आपके पास CRT मॉनिटर. तो कुछ ऐसा देखने को मिल जाते हैं, ये कंप्यूटर लैब्स में देखे होंगे आपने अपने. अब CRT की फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखनी है. इसको बोला जाता है कैथोड रे ट्यूब. फुल फॉर्म्स जो है आपको ध्यान से करनी है गाइस, क्योंकि ये फुल फॉर्म्स जो है ये आपके कंप्यूटर पेपर में बहुत ज्यादा पूछी जाती हैं और इसमें डायरेक्टली आपको मार्क्स मिल सकते हैं. इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको. अब देखिए, कैथोड रे ट्यूब जो मॉनिटर है आपके पास, इसमें कुछ कंपोनेंट्स यूज किए गए होते हैं. तो वो कंपोनेंट्स क्या हैं वो आपको ध्यान में रखने हैं. जैसे इसमें कैथोड यूज किया गया है, फिलामेंट यूज किया गया है, कंट्रोल ग्रिड्स यूज की गई हैं, फोकसिंग एनोड्स यूज की गई हैं, देन एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रोड्स यूज की गई हैं, देन योक यूज किए गए हैं, एंड एक स्क्रीन यूज की गई है जो कि कोटेड रहती है किससे? फॉस्फोरस से. अब इसकी वर्किंग क्या है बेसिकली, कि देखिए यहाँ से इलेक्ट्रिकल सप्लाई जा रही है एंड ये कैथोड है जो कि जनरेट करती है एक इलेक्ट्रॉनिक बीम, जिसको कि कंट्रोल ग्रिड्स कंट्रोल करेंगी. वो उसको इधर उधर बिखरने नहीं देती हैं. अब उस बीम में जब वो आगे जाएगी तो वहां पे उसको मिलेंगी एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रोड. अब एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रोड का काम क्या है? उस बीम को एक्सेलरेट करना. अब जब वो एक्सेलरेट होगी तो फोकसिंग एनोड जो है वो उसको एक पॉइंट पे फोकस करके वहां पे फेंक देंगी. जैसे इस पॉइंट पे ये फेंक रहे हैं. इतना आपको समझ आ गया. अब सामने इसको मिलता है फॉस्फोरस. फॉस्फोरस में क्या है कि लाइट जो है वो इजीली स्प्रेड हो जाती है. तो यहाँ से आपका डिस्प्ले जनरेट होगा और ये पूरी जो स्क्रीन है इसको कवर कर लेगा. तो कुछ क्वेश्चंस आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है. वो क्या है कि इसमें यूज क्या क्या होता है. तो ये सारी की सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है. दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाता है बहुत बार एग्जाम्स में, कि जो स्क्रीन रहती है CRT मॉनिटर्स की वो कौन से एलिमेंट के जरिए उसमें कोटिंग की गई रहती है. तो वो कौन सा एलिमेंट है? फॉस्फोरस. तो ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है. वर्किंग कैसे है वो मैंने आपको बता दी. इसमें एक चीज आपने और देखी होगी कि जो हमारे पुराने टीवी या फिर जो मॉनिटर रहते थे CRT मॉनिटर्स जो आपने देखे भी रहेंगे, उसमें क्या था कि जब उसको आप ऑन करते हैं या फिर उसको ऑफ करते हैं तो स्क्रीन पे आपको व्हाइट कलर का पहले एक डॉट दिखेगा. देन उसके बाद ये जो डिस्प्ले है वो चारों तरफ फैल के इस स्क्रीन के अकॉर्डिंग एडजस्ट हो जाता था. दूसरे केस में क्या होता था कि जब इसको ऑफ करते थे हम तो यहाँ से डिस्प्ले जो है वो बंद होता था एंड सेंटर में एक डॉट बनेगा और उसके बाद ये पूरा ब्लैक हो जाएगा. कुछ ऐसा आपको देखने को मिलता था. इसको बोला जाता है रिफ्रेशिंग एबिलिटी और इस इफेक्ट को बोला जाता है क्या? फ्लिकरिंग इफेक्ट. तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है कि इन मॉनिटर्स में क्या होता है, लो रिफ्रेशिंग एबिलिटी होती है, जिसकी वजह से ये जो इफेक्ट शो करते हैं उसे बोला जाता है क्या? फ्लिकरिंग इफेक्ट. तो फ्लिकरिंग इफेक्ट हमें कहाँ पे देखने को मिलता है? CRT मॉनिटर्स में. अब इस वर्किंग के जरिए आपको ये चीज पता चल गई होगी कि कैथोड रे जो है उसको हाई कंजम्पशन चाहिए इलेक्ट्रिसिटी की.
उसको बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, तभी तो वो एक इलेक्ट्रॉनिक बीम प्रोड्यूस कर सकता है। तो इसके लिए जो CRT मॉनिटर्स हैं ये जनरली कंज्यूम करते हैं हाई पावर। तो ये भी आपको समझ आ गया होगा। दूसरी चीज देखिए, जो पहली बार डेमोन्स्ट्रेट किया था CRT मॉनिटर्स को वो हुआ था कब? 1897 में। और जब कॉमर्शियली इसको अवेलेबल करवा दिया गया था कॉमन जनता को, तो वो कब हुआ था? 1922 में। तो ये दो डेट्स भी आपको ध्यान में रखनी है CRT मॉनिटर्स के पर्सपेक्टिव से। देन an electronic beam is focused on the phosphorus coated screen to produce image or display। तो वही मैंने आपको यहाँ पे बताया कि यहाँ से एक इलेक्ट्रॉनिक बीम निकलेगी, कंट्रोल ग्रिड्स के जरिए ये कंट्रोल की जाएगी। फोकसिंग एनोड्स जो है वो इसको फोकस करके एक फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन पे हिट करवाएगा एंड फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन पे ये डिस्प्ले या इमेज प्रोड्यूस हो जाएगी। तो ये था आपका CRT मॉनिटर, होप आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वन इज फ्लैट पैनल डिस्प्ले। अब फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर्स जो है वो अब आजकल कॉमनली यूज किए जा रहे हैं घरों में या ऑफिस में, या फिर जो आजकल कंप्यूटर्स या डेस्कटॉप्स आ रहे हैं वहां पे आपको फ्लैट पैनल मॉनिटर्स ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि CRT मॉनिटर्स को अब रिप्लेस कर दिया गया है इनके जरिए। अब क्यों CRT मॉनिटर्स को फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर्स के साथ रिप्लेस किया गया? क्योंकि इनकी वॉल्यूम कम रहती है, इनका वेट कम रहता है, ये पावर कम कंज्यूम करते हैं एज कम्पेयर टू CRT मॉनिटर्स। तो ये कुछ रीजंस ये हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। देन देखिए, जो फ्लैट पैनल मॉनिटर्स हैं, अब इसमें CRT वाला कॉन्सेप्ट नहीं चलेगा, क्योंकि इसमें कैथोड रे नहीं होती। अगर होती तो इसको क्या बोलते हैं? कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर। बट ये फ्लैट पैनल है। अब देखिए, एक बॉक्स एंड एक पेपर की शीट, दोनों में से कौन सा लाइट वेट रहेगा? ऑब्वियसली पेपर शीट। देन कौन सा वॉल्यूम कम कंज्यूम करेगा? तो वॉल्यूम और एरिया कंज्यूम कम करेगा कौन? पेपर। तीसरी बात, पोर्टेबल कौन सा ज्यादा रहेगा? तो वो कौन सा रहेगा? यही पेपर ही। आप इसको कैरी कर सकते हैं, पर ब्लॉक को कैरी करने में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि वो काफी हैवी रहेगा। यही कॉन्सेप्ट आपको कहाँ पे लगाना है? CRT मॉनिटर एंड फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर्स में। देखिए, फ्लैट पैनल डिस्प्ले मॉनिटर्स जो है वो दो कैटेगरीज में आते हैं, एक एमिसिव डिस्प्ले और एक नॉन एमिसिव डिस्प्लेस। देखिए, ये टर्म्स आपको ध्यान में रखनी है, ये इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब एमिसिव डिस्प्ले क्या होते हैं? एमिसिव डिस्प्लेस में आपका जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है इसको कन्वर्ट किया जाता है लाइट की फॉर्म में, जिससे कि आपका एक डिस्प्ले जनरेट होता है स्क्रीन पे। तो ये चीज आपको समझ आ गई। अब इसमें जो आपके एग्जाम्पल रहेंगे वो क्या रहेंगे? प्लाज्मा पैनल्स, जो कि आजकल बहुत ज्यादा यूज हो रहे हैं। देन आपके एलईडीज की फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखनी है, लाइट एमिटिंग डायोड्स। इतना आपको समझ आ गया। देन उसके बाद आ जाते हैं आपके पास नॉन एमिसिव डिस्प्लेज। अब नॉन एमिसिव डिस्प्लेज जो है वो यूज करते हैं ऑप्टिकल इफेक्ट्स। अब ऑप्टिकल इफेक्ट्स में क्या होता है कि आपकी सनलाइट्स या अदर लाइट सोर्स जो है वहां से लाइट को जो है वो कन्वर्ट किया जाता है ग्राफिकल पैटर्न्स में, और ये ग्राफिकल पैटर्न्स जो है वो क्या है? स्क्रीन पे डिस्प्ले होते हैं एज इमेज या डिस्प्ले, कुछ भी बोल सकते हैं आप। इसमें एग्जांपल क्या है आपके पास? LCDs, जो कि कॉमनली यूज हो रही हैं आजकल घरों में। तो LCDs की फुल फॉर्म भी आपको पता होनी चाहिए, क्या आती है? लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। अब इन दोनों में अगर आप कंपैरिजन करेंगे तो कंपेयर करने पे आपको यही पता चलता है कि जो फ्लैट पैनल डिस्प्लेज हैं वो बेटर हैं आपके CRT से। और इसमें आपको एक चीज और ध्यान रखनी है कि ये डिफरेंट साइजेस में भी आते हैं। जैसे मोस्ट कॉमन साइज जो आपका यूज होता है एज ए स्क्रीन डेस्कटॉप के साथ, तो वो होता है आपका 21 इंच। 21 इंच का जो साइज है वो कॉमन साइज है जो कि डेस्कटॉप के साथ यूज होता है। देन आपका 18 इंच का भी आ जाता है, ये 16 का भी रहता है। तो ये डिफरेंट साइजेस में आपके आते हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका आ जाता है प्रोजेक्टर। अब प्रोजेक्टर क्या है? प्रोजेक्टर भी एक डिस्प्ले डिवाइस ही है, बट ये क्या है? ये उन दोनों से ज्यादा पोर्टेबल रहता है, और इसके अंदर आपको स्क्रीन नहीं मिलेगी, इसमें आपको बस डिस्प्ले करने के लिए एक लेंस मिलता है और एक बीम मिलती है। अब वो बीम जो है वो आपकी एक स्क्रीन पे जाके टकराएगी एंड वहां पे जाके क्या है? आपका डिस्प्ले जनरेट हो जाएगा। तो वो स्क्रीन जरूरी नहीं है कि वो स्क्रीन ही रहेगी, वो कोई कुछ भी सरफेस हो सकता है, वो वॉल भी हो सकती है, वो एक वुडन बोर्ड भी हो सकता है, वो आपकी व्हाइट बोर्ड भी हो सकता है, देन आपका कर्टेन्स भी हो सकते हैं, वो कुछ भी सरफेस हो सकता है जिसपे कि ये प्रोजेक्ट कर देगा। तो देखिए, इसमें क्या लिखा है? प्रोजेक्टर इज एन आउटपुट डिवाइस। पहले तो ये आउटपुट डिवाइस है। टेक्स इमेजेस जनरेटेड बाय कंप्यूटर और ब्लू-रे प्लेयर and reproduce them by projection onto a screen, wall or another surface।
तो यही मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर के अंदर या ब्लूरे प्लेयर के अंदर जो भी आपकी इमेज है उसको ये रिप्रोड्यूस करके प्रोजेक्ट कर देता है कहाँ पे, किसी भी सरफेस पे। इतना आपको समझ आ गया? तो कुछ ऐसा आपको ये प्रोजेक्टर देखने को मिलता है। जरूरी नहीं है हर बार आपको ऐसा ही देखने को मिलेगा, ये डिफरेंट शेप एंड साइजेस के रहते हैं। जैसे यही अगर प्रोजेक्टर है, इसके नीचे आप ट्राइपॉड लगा सकते हैं, देन इसको आप वॉल के साथ या सीलिंग के साथ अपनी टांग सकते हैं, वैसे भी इसको यूज किया जाता है। तो ये डिफरेंट शेप एंड साइजेस में आपके आएंगे। और यहाँ पे मोस्ट कॉमनली आपको एक लेंस देखने को मिलता है, जो कि जो इमेज यहाँ पे प्रोड्यूस हुई है ना, इसकी साइज को या इसके फोकस को सेट करने के लिए इस लेंस का भी यूज किया जाता है। तो ये चीज भी आपको ध्यान रखनी है। देखिए नेक्स्ट क्या है, मोस्टली यूज्ड फॉर डिस्प्लेइंग इमेज और वीडियोस टू लार्ज नंबर ऑफ पीपल। ये यूज कहाँ पे किया जाता है? बेसिकली जहाँ पे आपको लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को ग्रैब करना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कहाँ पे, तो वो क्लासरूम्स में आपको बहुत ज्यादा लोग मिलते हैं, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स मिलते हैं, होम सिनेमाज या थिएटर्स या ऑफिस ट्रेनिंग या प्रेजेंटेशन सेशंस। तो कुछ ऐसी जगहों में इन प्रोजेक्टर्स का यूज होता है जहाँ पे लार्ज नंबर ऑफ ऑडियंस को हमें टारगेट करना होता है। देन कम्स इन डिफरेंट साइजेस, मे बी पोर्टेबल और फ्री स्टैंडिंग एंड कैन बी माउंट ऑन वॉल। तो ये मैंने आपको यहाँ पे बता दिया कि ये बहुत ज्यादा साइजेस में आपको वेरिएशन मिल जाएगी मार्केट में। एंड इसको आप दीवार पे भी टांग सकते हैं, अपनी वॉल की सीलिंग पे, अपने छत पे भी टांग सकते हैं इसको, जैसे कि क्लासरूम्स में, स्मार्ट क्लासरूम्स में आपको देखने को मिल जाता है। देन इसको आप ट्राइपॉड स्टैंड्स पे भी रख सकते हैं और इसको आप ऐसे पोर्टेबली भी यूज कर सकते हैं। तो ये चीज आपको समझ आ गई होगी। अब इसमें आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज ये ध्यान में रखनी है कि इसको कनेक्ट कौन से पोर्ट्स के साथ किया जाता है। अब इस केस में आपको CRT मॉनिटर एंड फ्लैट पैनल मॉनिटर्स को भी साथ में लेके चलना है। तो कनेक्टेड बाय VGA, तो पहले क्या था, पहले ये जो ओल्डर टाइम्स में ये VGA पोर्ट्स का यूज करके कनेक्ट किए जाते थे कंप्यूटर सिस्टम के साथ, और यही VGA पोर्ट्स का यूज करके हम CRT मॉनिटर्स को कनेक्ट करते थे कंप्यूटर्स के साथ। अब VGA पोर्ट की आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए कि VGA स्टैंड्स फॉर व्हाट। तो VGA इज वीडियो ग्राफिक्स एरे। तो ये फुल फॉर्म्स आपको ध्यान में रख के चलनी है। देन और जो अभी के टाइम में इसमें हम कैसे करते हैं, इसमें हम करते हैं थ्रू HDMI पोर्ट। अब HDMI पोर्ट क्या होता है? हाई डेफिनेशन मल्टीमीडिया इंटरफेस। अब के जो आपके प्रोजेक्टर्स आ रहे हैं ये कनेक्ट होते हैं थ्रू HDMI। तो पोर्ट्स आपको ध्यान में रखने हैं। और इसके अलावा अगर ज्यादा नया डिवाइस है या लेटेस्ट टेक्नोलॉजी यूज हो रही है तो वो यूज कर रहे हैं आजकल USB स्टैंड्स फॉर यूनिवर्सल सीरियल बस। नेक्स्ट आ जाता है कि कितने टाइप के प्रोजेक्टर्स जो है वो अभी हमें देखने को मिलते हैं। तो देखिए प्रोजेक्टर्स जो है आपके पास CRT प्रोजेक्टर्स आते थे पहले, जो कि बहुत पहले के टाइम्स में यूज करते थे। इनमें भी कैथोड रे ट्यूब यूज की गई होती थी, इसलिए इनको CRT बोला जाता था। देन अभी जो कॉमनली दो टाइप के प्रोजेक्टर्स आपको मार्केट में मिलते हैं वो कौन कौन से हैं? LCD प्रोजेक्टर्स एंड DLP प्रोजेक्टर्स। अब CRT की फुल फॉर्म आपको पता है कि कैथोड रे ट्यूब है। LCD की आपको पता है, मैंने पहले स्लाइड्स में आपको बता दी, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। ये DLP आपके लिए नया है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग। तो DLP प्रोजेक्टर्स जो है ये भी कॉमनली यूज होते हैं आज के टाइम पे। देखिए गाइस, ये तो हुई प्रोजेक्टर की बात। इसका काम क्या होता है? पर इसका काम होता है प्रोजेक्शन करना। प्रोजेक्शन मीन्स किसी इमेज को आपको डिस्प्ले कराना है किसी अदर स्क्रीन पे, तो इसको बोला जाता है प्रोजेक्शन। इस लेंस के थ्रू होगा। और वो तो प्रोजेक्शन कितने टाइप की होती हैं? तो प्रोजेक्शन जो है वो दो टाइप की प्रोजेक्शन करते हैं। वो कौन कौन सी? फ्रंट प्रोजेक्शन एंड रियर प्रोजेक्शन। अब फ्रंट प्रोजेक्शन और रियर प्रोजेक्शन को आप समझिए। देखिए ये आपके पास कोई एक सरफेस है, ये ग्रीन में आपके पास एक वॉल है और आप बैठे हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे लगा है आपका डिवाइस, और इस डिवाइस से इस स्क्रीन पे लाइट बीम बज रही है एंड यहाँ पे क्या है? इमेज जो है वो प्रोड्यूस हो जा रही है। तो इसको बोला जाता है क्या? फ्रंट प्रोजेक्शन। फ्रंट प्रोजेक्शन मीन्स कि स्क्रीन के सामने ही डिवाइस है और वहां से क्या हो रही है? प्रोजेक्शन। इतना आपको समझ आ गया? जो कि मोस्ट कॉमनली कहाँ पे होती है? इन प्रोजेक्टर्स के अंदर। ये प्रोजेक्टर्स लगाए जाते हैं इन फ्रंट ऑफ द सरफेस, और ये सरफेस के ऊपर जो है वो बीम छोड़ के वहां पे इमेज को प्रोजेक्ट करते हैं। तो ये मोस्ट कॉमनली यूज होता है इस प्रोजेक्टर्स के अंदर, इन प्रोजेक्टर्स में, राइट। नेक्स्ट केस में क्या जाता है कि आप बैठे हैं यहीं पे, बट
जो बीम है, जो डिवाइस है जो कि बीम प्रोड्यूस कर रहा है, जो कि हेल्प करेगी किसमें, इमेज प्रोजेक्शन में, वो कहाँ पे आपका, वो है यहाँ पे कहीं पे। एंड यहाँ से एक बीम आ रही है और ये कर रही है अब इमेज प्रोड्यूस, जो कि आपको दिख रही है यहाँ से ही। तो इसको बोला जाता है क्या, रियर प्रोजेक्शन। अब दोनों में फर्क क्या है, देखिए फ्रंट प्रोजेक्शन में क्या था कि फ्रंट प्रोजेक्शन में जब आप प्रोजेक्ट करेंगे किसी सरफेस पे तो जो इमेज क्वालिटी है वो इतनी अच्छी नहीं आती है, उसमें आपको ब्लर चीजें दिख सकती हैं एंड वो मोस्ट कॉमनली यूज होती हैं बाय प्रोजेक्टर्स। बट जो रियर प्रोजेक्शन है ये आपका यूज होता है कहाँ पे, मॉनिटर्स, फ्लैट पैनल डिस्प्लेज में, जहाँ पे जो आपका डिस्प्ले है वो कहाँ से जनरेट हो रहा है, स्क्रीन के पीछे से ही। और इस केस में क्या होता है कि जो क्वालिटी ऑफ इमेज वो बहुत हाई रेजोल्यूशन में रहती है, उसके पिक्सल्स बहुत हाई रहते हैं और वो इमेज जो है वो फटती नहीं है। तो ये डिफरेंस है इन दोनों में जो कि आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आपका डिवाइस आ जाता है यहाँ पे स्पीकर्स। अब स्पीकर्स जो है वो एक साउंड आउटपुट सिस्टम है। इसमें यह होता क्या है बेसिकली कि एक इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म डाटा को ये साउंड फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, और इस कन्वर्ट करने के लिए इसमें जो यूज होता है वो किसका होता है, साउंड कार्ड्स का। ये चीज आपको समझ आ गई। तो जरूरी नहीं है कि स्पीकर आपको ऐसे ही देखने को मिलेंगे, आजकल बहुत अलग अलग शेप एंड साइजेस के स्पीकर आपको मार्केट में देखने को मिल जाते हैं। पोर्टेबल भी रहते हैं और नॉन पोर्टेबल भी रहते हैं, ये वायर्ड भी रहते हैं एंड वायरलेस भी रहते हैं। तो ये चीज आपको देखने को मिल जाएगी। वैरायटी बहुत मिलती है गाइस मार्केट में, और चीजें नई नई इन्वेंट होती रहती हैं। तो ये जस्ट आपको एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे इमेज दी जाती है, जरूरी नहीं है कि हर बार ऐसा ही चीज आपको दिखेगी। अब क्योंकि ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को साउंड फॉर्म में कन्वर्ट करता है, तो जो हमें आउटपुट यहाँ से मिल रही है वो क्या होगा, साउंड वेव्स की फॉर्म में हमें आउटपुट मिल रहा है यहाँ पे। इतना भी आपको समझ आ गया। कुछ ऐसा ही एक आपको डिवाइस यहाँ पे देखने को मिलता है, वो क्या है, हेडफोन्स। दोनों का काम सेम है, डिफरेंस क्या है कि ये पोर्टेबल रहते हैं, लाइट वेटेड रहते हैं, कम एरिया कंज्यूम करते हैं, एंड जो साउंड लिमिटेड रहेगी वो कहाँ पे रहेगी आपकी, सिर्फ यूजर तक। तो ये कुछ डिफरेंस इसमें है, बाकी सारा का सारा ये सेम रहता है किससे, स्पीकर्स के साथ। अब इन स्पीकर्स के अंदर एम्पलीफायर्स यूज किए गए होते हैं। अब एम्पलीफायर्स का क्या बेसिकली काम है, एम्पलीफायर्स का काम रहता है टू एम्पलीफाई द साउंड आउटपुट। मींस एम्पलीफायर क्या करेगा कि जो आपकी साउंड वीक होगी उसको ये स्ट्रॉन्ग कर देगा। ये चीज आपको समझ आ गई। अब ये चीज भी आपको मैंने बता दी है कि कैन बी वायर्ड और वायरलेस, पोर्टेबल भी हो सकते हैं ये और नॉन पोर्टेबल भी हो सकते हैं। तो ये चीज मैंने आपको बता दी है, इतना आपको समझ आ गया होगा। देखिए दूसरी चीज इसमें एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, वो क्या है कि जो इसका फुल साउंड स्पेक्ट्रम होता है वो वेरी करता है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। अब हर्ट्ज जो है वो एक यूनिट है जो कि डिफाइन करती है किसको, साउंड वेव को। और दूसरा ये जो 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज है, ये रेंज है जिसमें कि ह्यूमंस सुन सकते हैं। ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो होप आपको स्पीकर भी समझ आ गया होगा। एंड आज के लिए बस इतना ही गाइज, क्योंकि वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। तो नेक्स्ट जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो हम अगले वीडियो में कवर करेंगे। एंड अगर आपको इस वीडियो में कोई, या इस लेक्चर में, या किसी भी लेक्चर में आपको कोई प्रॉब्लम है या आपकी कोई क्वेरी है तो आप उसको हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम डेफिनेटली उस चीज़ को रिजॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं तो वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।